जैसे कि हमारी चर्चा चल रही है कठोपनिषद के ऊपर, हम विचार विमंथन कर रहे हैं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है और क्या हमारी मृत्यु होती है, और यदि होती है तो हमारी भी होती है क्या, ये हमारे विषय चल रहे हैं। शरीर को, जीवात्मा को, मन को और बुद्धि को समझाने के लिए और इंद्रियों को समझाने के लिए कठोपनिषद में बहुत ही सुंदर सा एक रूपक रचा गया है एक श्लोक के माध्यम से। कठोपनिषदकार कहते हैं कि रथिनम आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्ते त्याहुर्मनीषिणः। ये दो श्लोक इस विषय पर दिए गए हैं। इनको समझने से हमें यह पता चलता है कि हमारा शरीर अलग है और उसमें बैठा हुआ आत्मा अलग है। और यह बात भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हुए कही है, जब वो मोह में फंसा था। कठोपनिषदकार कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, हे नचिकेता, जब ये यास्क आचार्य यास्क यमाचार्य और नचिकेता में संवाद चल रहा है, उस संवाद में यह विषय आया हुआ है। तो यमाचार्य नचिकेता को समझाते हुए कह रहे हैं, हे नचिकेता, तेरा जो है आत्मा शरीर से अलग है और ये जो शरीर मिला हुआ है एक प्रकार का रथ है। जैसे हम जानते हैं ना, रथ में चक्के लगे हुए हैं, रथ में एक बैठा हुआ पीछे स्वामी होता है, रथ हाँकने वाला एक बैठा हुआ होता है जिसके हाथ में डोर होती है और घोड़े होते हैं। तो एक चित्र हमारे सामने रखिए, एक रथ है, घोड़े लगे हुए हैं, उसको डोर है और ये किसी के हाथ में बैठा हुआ जो है वो बुद्धि है। तो इसको समझाने का कहते हैं कि आत्मानम रथिनम वेद्दि, हे नचिकेता, जो रथ है, रथ में जो बैठा हुआ है, जो पीछे बैठा हुआ है, जो मालिक है, उसको तू समझ कि तू है या आत्मा है, रथिनम है। तो आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। और इस सुंदर से शरीर को क्या समझ, तू रथ समझ। बुद्धि तू सारथम विद्धि, और मनुष्य को जो बुद्धि मिली हुई है उस बुद्धि को तू सारथी समझ। और सारथी के हाथ में होता है रथ को कैसे हाँकना है। और मनः प्रग्रहमेव च, और जो मन है वो प्रग्रह मतलब डोरी जो बंधी रहती है घोड़ों को। और इंद्रियाणि हया, हय का कहते हैं घोड़ों को, हय कहते हैं, है ना, अश्व भी कहते हैं। तो कहते हैं कि हयान आहो, इंद्रियों को अश्व कहा गया है। और जो उसके विषय हैं, जिस विषय में इंद्रिय रहते हैं उनको विषय कहते हैं, जिसमें ये इंद्रिय रमते हैं। तो इस प्रकार से एक रूपक बांधा गया, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक आया है। उस श्लोक का भाव यह है कि कहते हैं मन से भी और इंद्रियों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं विषय। विषय क्या है, बहुत ताकतवर है, इंद्रियों से भी ताकतवर है। इसलिए विषयों को भोगने के लिए इंद्रिय तत्पर रहते हैं। जहां पर भी कोई विषय मिले वो तत्पर रहते हैं। और विषय क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, घ्राण, ये जो है विषय है। इंद्रिय क्या है, जैसे हमारे पंच ज्ञान इंद्रिय है, नेत्र एक है, नासिका है, जिह्वा है, कर्ण इंद्रिय है ना, और हमारा एक मुख है, जिह्वा जो है, जिह्वा, नासिका, नेत्र, कर्ण क्या है, रूप है, रस है। जैसे आंख है, आंखों का विषय क्या आ गया,
कुछ देखना, अच्छी चीज देखना, बुरी चीज देखना, स्वाद लेना, ये भी विषय है इंद्रिय का। अब जैसे जिस व्यक्ति को डायबिटीज है और वो यदि शक्कर खाने लगे, मीठा खाने लगे, तो शरीर को तो हानि होने वाली है। क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सुनना, ये भी विषय है इंद्रिय का। अब जैसे जिस व्यक्ति को डायबिटीज है और वो यदि शक्कर खाने लगे, मीठा खाने लगे, तो शरीर को तो हानि होने वाली है। क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। ये मन के हाथ में है। यदि मन हमारे वश में नहीं है तो हम फिर गलत कामों में लग जाते हैं। तो कहते हैं कि मन को कंट्रोल में करना बुद्धि का काम है। कहते हैं ना, जिसके कंट्रोल में मन है वो बहुत सारे गलत कामों को नहीं करता और बुद्धि उसको जहां चाहे वहां लगा सकती है। मतलब ये है कि मन के पीछे न जा करके मन को अपने अनुसार चलाना ही बुद्धि का काम है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिसने मन पर कंट्रोल किया है उसकी हमेशा जय होती है और जो मन के पीछे चला उसका बेड़ा पार कभी नहीं होता। इसलिए कहते हैं मना एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मना एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। यदि किसी कहीं बंधना है, किसी विषय में अटकना है, लटकना है, तो वो मन के कारण होता है और कहीं से निकल जाना है, सफल होना है, तो भी उसके लिए मन कारण है। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि सात्विक होनी जरूरी है। देखो, विषयों से अपने इंद्रियों को हटाना मन का काम है और मन को प्रबल बनाना, सात्विक बनाना बुद्धि का काम है और बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करना यह आत्मा का काम है। तो इसलिए हे नचिकेता, तू अपने आत्मा को प्रबल बना और उस परम पिता को प्राप्त करने के लिए जो साधन बताए गए हैं उन साधनों का उपयोग करते हुए तू अपने आप को तैयार करना। ये जो तृतीय वर जो दिया गया था इसका सारांश ये है कि इसलिए इस शरीर को नश्वर, जैसे रथ कभी भी नष्ट हो सकता है मगर उसके अंदर बैठा हुआ जो रथी है वो अविनाशी है। इसलिए कहते हैं कभी भी अपनी इंद्रियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो सारांश भी यह है, तो हमारा आत्मा जो है वो प्रबल हो। जिसका आत्मा प्रबल है उसकी बुद्धि प्रबल हो जाती है और जिसकी बुद्धि प्रबल है, सक्षम है, ईश्वरीय आनंद में लगी हुई है, उसके कंट्रोल में जीवात्मा रहता है, ये मन रहता है और मन के अंदर में घोड़े रहते हैं अर्थात इंद्रिय रहते हैं और फिर हम जैसा चाहे अपने आप को कर सकते हैं, अच्छे कामों में लग सकते हैं। जैसे हम चिंतन करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। मन कहीं नहीं लगेगा, मन को लगाना पड़ेगा। संध्या करने में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम नहीं चाहते, अच्छे काम हम नहीं करना चाहते, इसलिए मन नहीं लगता। जहां पर मन लगता है यदि हम उसके पीछे दौड़े तो फिर हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। यदि बेड़ा पार करना है, अच्छे कर्मों को यदि हमको करना है तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और कहते हैं यदि हमें मन को कंट्रोल करना है तो अच्छे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे हमारे विचार बदलते जाएंगे। इसलिए कहते संगहा सत्सु विधीयताम, हमारा जो संग है अच्छे लोगों में होना चाहिए। जैसे जैसे हम अच्छे लोगों में रहना शुरू होगा हमारे विचार बदलते जाएंगे।
फिर बुद्धि बदल दी जाएगी। और जो आत्मा का भोजन है, शरीर का भोजन हमें मालूम है, आत्मा का भोजन क्या है? हाँ जी, शरीर का भोजन हम जो खाते हैं वो शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन है ज्ञान। जैसे जैसे आत्मा ज्ञान युक्त होगी वो सक्षम बनेगी। इसलिए वो संसार से दूर होकर आत्म तत्व को जानने के लिए, परम तत्व को जानने के लिए सक्षम होगी, मगर उसको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब हम अच्छे लोगों में, विद्वानों में, सत्संग में जाएंगे। यदि नहीं जाएंगे तो आत्मा कमकुवत होगा, फिर बुद्धि कमकुवत होगी, और उस बुद्धि का मन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब जब मन जो लगाम ढीला हो जाएगा तो इंद्रिय के जो घोड़े हैं वो दौड़ना चालू हो जाएंगे, फिर वो जहां जाना चाहेंगे वहां जाना चाहेंगे, फिर उसका जो रथ है वो किसी गड्ढे में जाकर विनष्ट हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, आत्मा का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और फिर उसका जो जीवन का उद्देश्य है अच्छे कर्मों को प्राप्त करना, अच्छा जीवन को प्राप्त करना, मोक्षानंद को प्राप्त करना, ये कभी नहीं होगा।